बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ मर गया है तू? अरे यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? बंटी जी तो खेत में गए हैं। हाँ हाँ, खेतों में जाकर तो वो लौकी, परमल, मूली और करेले ही तो उगाता है। हाँ सेठ जी, उतनी ही जमीन है हमारे पास जिस पर हम अपनी सब्जी की खेती कर लेते हैं। लेकिन अब वो भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ले लूंगा, पूरी जमीन ले लूंगा। सुनो, आज बंटी को मेरे घर भेज देना, जो हिसाब किताब करना है मैं कर लूंगा, ठीक है ना? फिर थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर एक कद्दू लेकर घर आता है। क्यों जी, यह कद्दू आप बाजार से लाए हैं? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, यह तो हरिया चाचा ने दिए हैं, वो नहीं खाएंगे इसलिए मेरे को दे दिए और मुझे सब्जी मिल गई तो इसलिए मैं बाजार नहीं गया, और वैसे भी पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा बंटी जी, मुझे याद आया, आज सेठ जी आए थे घर पर, आपको मिलने के लिए बुलाया है, कह कर गया है कि हमारी सारी जमीन जब्त कर लेगा। अरे फिर तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। यह कहकर बंटी कबूतर कालू सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी आपने मुझे बुलाया था? क्या करूँ फिर, बिना बुलाए यह महाराज तो आते ही नहीं है। घर जाने पर भी तेरा पता नहीं चलता है, बहुत बिजी रहता है आजकल। सेठ जी मैं खेत में था। सुन बंटी, तेरी खेत की सारी फसल और तेरी जमीन और तेरा घोंसला मिलाकर यह सब बेचने से भी मेरा दिया हुआ कर्ज तू चुका नहीं पाएगा, आई बात समझ में? सेठ जी इस बार मैंने कद्दू की खेती की है, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तेरी एक बार की कद्दू की खेती से तू मेरा कर्ज चुकाएगा? दिन में सपने देखना बंद कर दे। चुका दूंगा सेठ जी, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तेरे रोज रोज के बहाने सुनकर तो मैं परेशान हो चुका हूँ, समझा? तू अपना घोंसला और जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक, अगर आपने वो जमीन ले ली तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मालिक हम पर रहम करें। चल चल जा यहाँ से, मैं तेरी जमीन बेचने का इंतजाम करता हूँ। चल जा तू अब यहाँ से। सेठ जी कम से कम मैं कद्दू तो बेच लूं। तू कद्दू बेच या ढोल बजा, वो तेरा मसला है, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। चल जा, मुझे परेशान मत कर, चल जा यहाँ से। फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाज बाबा मिलता है। बेटा मुझे खाने को दो, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ तो दे दो बेटा। लेकिन बाबा मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ, आप यहीं रुकिए। यह कहकर बंटी कबूतर उस बूढ़े बाबा के लिए खाना ढूंढने जाता है और वह कुछ फल लेकर उस बूढ़े बाबा के पास आता है। वह फल खाकर वह बूढ़ा बाबा बंटी कबूतर से कहता है, बेटा मेरा मन भर गया। देखो बेटा, मैं किसी से कुछ भी ऐसे ही नहीं लेता हूँ। यह लो, यह बांसुरी रख लो। अरे नहीं नहीं बाबा, इसे लेकर मैं क्या करूँगा? रख लो बेटा रख लो, और हाँ संभाल कर रखना, हो सकता है ये बांसुरी कभी आपके काम आ जाए। तो फिर ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर वो बांसुरी अपने साथ अपने खेत में ले जाता है और वहाँ जाकर बांसुरी बजाने लगता है। तभी उसके कद्दू बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर बंटी कबूतर हैरान रह जाता है और वह समझ जाता है कि यह सब उस बांसुरी की वजह से हुआ है। तभी वह बूढ़ा बाज बाबा बंटी कबूतर के पास आता है और बंटी कबूतर कहता है, अरे बाबा आप तो जादूगर निकले, ऊपर वाले ने आपको मेरे लिए ही भेजा था। बाबा अब यह जमीन मेरे हाथों से नहीं जाएगी। अब कल बाजार जाकर जो कद्दू बेचकर पैसे मिलेंगे उसको कालू सेठ को सूद समेत लौटा दूंगा। फिर सारी सब्जियां एक एक करके लगाऊंगा।
यह मेरे बाप दादा की जमीन है, यह मेरी ही रहेगी। यह कहकर बंटी कबूतर सारे कद्दू तोड़ लेता है और फिर अगले दिन अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ कद्दू बेचने बाजार में जाता है। कद्दू ले लो कद्दू, मीठे मीठे पीले पके हुए कद्दू ले लो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी उसे कद्दू खरीदने लगते हैं। कुछ ही घंटों में टुनटुनी चिड़िया के सारे कद्दू बिक जाते हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। तभी कालू सेठ वहाँ पर आता है। ओए बंटी, तेरी जमीन के कागज तैयार है ना और ठीक से मेरा नाम लिखा है ना? बता। सेठ जी, उसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है। यह लीजिए आपके सूद समेत सारे पैसे। अरे बंटी, ये इतने सारे रुपए तुझे कहाँ से मिले हैं? आखिर तूने चोरी ही की है ना? अरे नहीं नहीं सेठ जी नहीं, यह सब तो हमने कद्दू बेचकर कमाए हैं। अब आप यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर कालू सेठ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, इसकी जमीन तो हाथ से निकल रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। आखिर इतने पैसे आए कैसे इस बंटी कबूतर के पास? इधर बंटी कबूतर फिर से अपने खेतों में कद्दू उगाने की तैयारी में लग जाता है। जमीन की खुदाई कर उसमें बीज लगाकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की धुन से पौधे उगने लगते हैं और उसमें कद्दू भी आने लगते हैं। अरे वाह कद्दू आ गए। अब इन कद्दुओं को बेचकर मैं अपने लिए और जमीन खरीदूंगा, जिस पर मैं और सब्जियों की खेती बाड़ी कर सकूंगा। इस तरह बंटी कबूतर की तरक्की देखकर कालू सेठ उससे जलने लगता है। वह उसे बर्बाद करने की ठान लेता है और वह अपने सेवकों को लेकर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। सुनो साथियों, तुम इस बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो इनके घोंसले को। यह बहुत उड़ रहा है ना, इसके तो पर काटने ही होंगे। फिर उसके सेवक बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। बेचारा बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उनका घोंसला तो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। टुन्नू जी यह सब क्या हो गया? हमारा घर तो जलकर राख हो गया है। अब हम कहाँ रहेंगे? तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। वह दोनों बारिश में भीगते भीगते अपने कद्दू के खेत में पहुंच जाते हैं। टुन्नू जी बोलिए ना, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस तरह बारिश में भीगते हुए तो हम दोनों मर जाएंगे। टुनटुनी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर बूढ़ा बाज बाबा आ जाता है और वह उन दोनों से कहता है, बंटी और टुनटुनी, तुम दोनों परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। यह लो कद्दू, अब तुम बांसुरी बजाओ, फिर देखो क्या होता है। फिर जैसे ही बंटी कबूतर वह बांसुरी बजाता है, तभी वह छोटा सा कद्दू एक बड़े से कद्दू घर में बदल जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश होते हैं। बेटा, यह जादुई कद्दू का घर है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर वह बूढ़ा बाज बाबा वहाँ से चला जाता है। फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने जादुई कद्दू के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।